मिल जाए तो कहा वो मेरा रिश्तेदार है। सबरी ने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की। और ठाकुर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, यहाँ पर दोहा नंबर 36 पर ही है, मम दर्शन कर फलम, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जिन लोगों ने YouTube पर फॉलो किया होगा वो ये जानते हैं इस समय हमारी वो मानस सहज सीरीज चल रही है। मानस सहज कितने सीरीज हो गई? अभी वो 300 के आसपास है लगभग टोटल, लेकिन अभी केवल 12 हो पाई है। सहज स्वरूप की व्याख्या चल रही है उसमें। इसी चौपाई को आधार बना के हो रही है। एक चौपाई मूल चौपाई है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। एडवोकेट हाईकोर्ट है एक प्रदीप तिवारी जी, उन्होंने क्वेश्चन राइज किया था आज से 2-3 साल पहले, और 2-3 साल पहले की वो धारणा इस दास के मन में घूम रही थी। ठाकुर जी ने कहा इसी पर शुरू हो जाओ, तो वो सीरीज भी चल रही है। तो यह चौपाई इसी चौपाई का आधार है, और सहज स्वरूप की व्याख्या में मैं आपको बता देता हूँ। जिस स्वरूप में आप यहाँ बैठे हैं, प्रयागराज तीर्थ में कुर्सी पर या जमीन पर जैसे बैठे कथा सुन रहे हैं, आप जिस स्वरूप से यहाँ पर बैठे हैं, ये वर्दी आपकी फोटोकॉपी है। फिर से सुन लो, फोटोकॉपी है। आप ओरिजिनल अपनी मार्कशीट अपने घर में रखते हैं और फोटोकॉपी लगाते जाते हैं, आधार कार्ड घर में रखते हैं, फोटोकॉपी जगह जगह सबमिट करते रहते हैं, हो जाती व्यवस्था। ठीक ये फोटोकॉपी यहाँ पर आपको यहाँ भेजी गई, काम चल रहा है, संसार के सारे काम रुक नहीं रहे। ओरिजिनल कहाँ है? कहा ओरिजिनल ठाकुर जी के साकेत धाम में है। उसी को आप बार बार कहते हैं, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस चौपाई का भाव वहाँ से मैंने निकाला है, और इस भाव से ऐसे नहीं निकाला है। संतन सन जस किछ सुन्यो तुमहि सुनायो सोय, भाव अवश्य भगवान सुख निदान करुणा भवन। तो आगे मैं चलता हूँ। ठाकुर जी आप अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच रहे हैं। दूर से शिखर पर टावर पर बैठकर देख रहा सुग्रीव अपने मंत्री हनुमान जी से कहता है, 2 वीर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नया पुल पार कर रहे हैं, इस पार आने वाले हैं, और कदाचित मेरे भाई के द्वारा तो नहीं भेजे गए, तुम जाओ उनका परिचय पूछो। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया। ब्राह्मण का वेश बनाया ही इसीलिए था, ब्राह्मण अवध्य होता है, ब्राह्मण अवध्य है, और उसी के लिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया ठाकुर जी के सामने, और उनसे परिचय पूछना शुरू किया। राम जी तो जानते ही हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन राम जी ने अपना परिचय भी बताया। हम कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण 2 भाई। एक हमारे साथ देवी जी थी, उनका अपहरण हो गया है। मैंने तो बता दिया, ब्राह्मण देवता, कहो तुम ब्राह्मण कब से बने हैं? विप्र कहा, विप्र कह करके व्यंग किया है। विप्र आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहा निज कथा। कहो तो सही, कौन हो आप? ब्राह्मण तो नहीं हो। जैसे ही कहा है तो प्रभु पहचान, प्रभु पहचान में हनुमान जी ने भी पहचाना, और प्रभु पहचान में साइलेंट शब्द है कि ठाकुर जी ने पहचान लिया। नहीं समझे? 2 भाव है। जैसे ही ठाकुर जी ने पहचान लिया, हनुमान जी बड़े शर्मिंदा, इनने हमको जान लिया, वेद हमारा खुल गया, परे हो गई चलना, कहे अब कौन सा आर्गुमेंट दें, लंबा लंबा लेट गए। ठाकुर मैं तो पूछ सकता हूँ, संसार में फंस गया था, आप साधारण मनुष्य की तरह क्यों पूछ रहे थे? ठाकुर जी ने कहा हमारी गति ऐसी है, और आगे प्रभु जब एक और हमारे मित्र हैं, हमारे स्वामी हैं, कपीस हैं, आपको चलना पड़ेगा। ठाकुर जी को कंधे पर बैठाया, गति आगे ले चल रहा हूँ, और लेकर के पहुँच गए
जब सुग्रीव थोड़ा और नज़दीक आए हनुमान जी से, और महाराज उस समय उन्होंने देखा, अपने जीवन को धन्य माना। हे हनुमान जी, आपने बड़ी कृपा की। ठाकुर जी ने अपनी कथा सुनाई, सुग्रीव से पूछा तुम यहाँ क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा महाराज हमारा एक भाई था, जैसे जैसे वो सब आप जानते हो बताया है। रावण भैया का शाला था, मैं सुत माया बीते नाऊ, और मैं की बिटिया ही थी। मैं तनया मंदोदरी दामा, बालकांड याद करो, परम सुंदरी नारी दलामा, दोहा नंबर 178 बालकांड। सोई मैं दीन ही रावण ही आनी, हो यही जात धान पति जान। उसी का बेटा रावण का साला आया, मैं सुत माया बीते नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। अर्धरात्रि आधी रात को जब हल्ला मचाया दरवाजे पर, तो गया दीन कहाँ रुकने वाले है, तो गया दीन जी भी ताल ठोक के चले गए। और फिर कहा महाराज पीछे पीछे हमहू लग गए। गया दीन जी ने बाहर रोक दिया, रुक जाओ हम निपट के आते हैं। और महाराज फिर क्या पूछना था, हम 15 दिन उन्होंने कहा था, 1 महीना रह गए, रक्त की धार आई। हमने सोचा भैया माली मारे गए अपने भागे। भागने के पहले सोचा थोड़ी देर अटका दें, एक बड़ा सा पत्थर ढकेल करके गुफा के दरवाजे पर रख के भागे। यहाँ पर आए तो मंत्रियों ने कहा कि राज्य सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, उन्हीं के छोटे भाई हो तुम बैठ जाओ। बैठा दिया, राज तिलक कर दिया। कुछ दिन के बाद बाली उसको मार के आया, राक्षस को। हमको देखा सिंहासन पर, पूछा थाची कुछ नहीं, कोई नोटिस भी नहीं दिया, कोई सफाई का मौका भी नहीं दिया। कहा फिर कूटा। कहा कैसे कूटा? कहा रिप मोहिमारसी अति भारी, और हरिलीन सी सरबस अरु। हाँ सब कुछ मिल जाता, नारी बड़ी मुसीबत से मिलती है। तो कहा महाराज नारी अब दोबारा मिलेगी ना मिले एक बार। तो कहा महाराज अब क्या करें, आप है जैसे हम हूँ। हाँ राम जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, सुन सुग्रीव मारियो बाली, ये कई बान ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नौबने प्राण। उसके पहले उसने गठरी रूठी दिखा दी थी राम जी को। तो राम जी ने क्या कहते हैं, गठरी को लेकर कुछ सोच रहे थे। तो सुग्रीव ने कहा महाराज सोच छोड़ दो, सब प्रकार से आपकी मदद करूंगा। तो वहाँ राम जी प्रसन्न हो गए थे। राम जी ने कहा ये बताओ तुम काहे यहाँ रहते हो? ये प्रश्न उत्तर हुआ। आगे सुनो ठाकुर जी। ठाकुर जी ने वहाँ मित्रता के लक्षण बताए हैं। जो लोग आजकल सांसारिक मित्रता करते हैं, मित्र के लक्षण क्या क्या हैं सुन लो, थोड़ा थोड़ा सुनते चलो, स्पर्श करते चलता हूँ। आजकल कोई यहाँ पर बैठे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यंग एज के बच्चे आपस में कहते हैं वो हमारा दोस्त है। मित्र शब्द गायब है, दोस्त है। थोड़ा अगर और अपभ्रंश हो जाए तो साफ साफ कहते हमारा दोस्त है। दोस्त, ये दोस्त कहाँ से आया? दोस्त है। सच बताऊं मित्र होना चाहिए। मित्र आहा। ठाकुर जी ने जो लक्षण बताए हैं, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना। एक रावण ने एक ऐसे नापाक कहूं कि क्या कहूं, ऐसे वर्ण संकर दोगले को अपना बड़ा भाई बनाया। एक रावण ने, मैं जानता हूं प्रयाग में रहते हैं, एक वर्ण संकर को जिसके पिता का भी नहीं पता है, और ऐसी संतान को उसने अपना बड़ा भाई मान लिया। और बड़े भाई की पत्नी भी, पहली वाली कहाँ गई दूसरी वाली कहाँ से आई, नो प्रॉब्लम, उसको अपनी बड़ी भाभी मान लिया। अरे ऐसे रावण से तो अच्छा है इस दास ने अपने सगे माता के सहोदर भाई से अच्छा हमने ऐसे भाई को भाई बनाया जिसने इस दास के ऊपर, हमें गिनती नहीं याद है, लेकिन सन 90 में इतने पैसे खर्च किए हैं, इतने पैसे खर्च किए हैं, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं था। मेरी बीमारी का, या दास आज आपके सामने बैठा है,
सन 90 में पैरालिसिस का अटैक हुआ था। और उस बड़े भाई को मैं क्या कहूँ, जो हमारी एक माता के उधर से नहीं है, यहाँ पर आता है। जैन में तो दुख हो दिखारी ते नहीं बिलोकत पातक भारी। वो हमारे लिए हमारे धर्म स्तंभ भी है, धर्म का आधार भी है, और आज हमारे सामने विराजित भी है। ठीक है। निज दुख गिरी समरज करी जाना, में तक दुख रज मेर समाना। जिनके असमति सहज न आई, ते सठ हटकत करत मिथाई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। बुरे रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ते पर लगा दे। सन्मार्ग पर लगाने वाला, आज व्यासपीठ पर बैठने वाला यह दास कहीं से तो प्रेरित था ही है? तो इसको बार बार हर कथा में कहता हूँ। मुरादाबाद में भी कथा कह के आया, वहां भी मैं बार बार कहता हूँ। और आगे सुनो। देत लेत मन शंक न धरई। लेने और देने में दे तो रहा हूं, पता नहीं वापस करेगा कि नहीं है। तो कहा देत लेत मन, पांडे जी सुन रहे हैं ना। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत काल कर सतगुण नेहा। विपत्ति काल में 100 गुना प्रेम करना चाहिए प्यारे। कहा श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे का हमने तू वचन बनाई। सामने तो खूब बटरिंग करे और पीछे पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित यही गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। 4 चीजें बड़ी सूल के समान है, सुन लो। नस्कटपन ही वो भी इसमें। सेवक सत नृप कृपन कुनारी। मनुस्मृति में ये लिखा है, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमको मनुवादी कहो, हम बड़े शौक से सुनेंगे, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर ये स्पष्ट है, सुनारी। कौन नारी पूजनी है? सुनारी। किसी ने अपनी बिटिया का नाम शूर्पणखा रखा। बोलो आकांक्षा सोनी, तुम्हारी बिटिया का नाम शूर्पणखा नहीं है? अच्छा, नाखून चेक करेंगे आज सबके। जिसके जिसके नाखून बड़े हैं वो सब शूर्पणखा है। और सुनो, किसी ने कैकेयी रखा। तुम्हारी कोई सहेली है? कानपुर वाली भाभा नहीं? अच्छा, नहीं है। कुनारी का कहीं भी नहीं लिखा। और कुनारी के लिए पूरे मानस में यहाँ किष्किंधा कांड पे एक जगह कुनारी शब्द आया है कि, और सबसे पहला है सेवक सठ। सेवक मूर्ख हो कोई बात नहीं, जन्मजात मूर्ख है, लेकिन जानबूझ के मूर्खता करे। चाय पिएंगे, और आज मीठी पियोगे कि फीकी? अच्छा, उसमें दूध डाल के लाए कि माठा है? तो गैस पे पकाएं कि लकड़ी पर, चूल्हे पर? तो ये ड्रामाबाजी, ये जानबूझ के बदमाशी करता है। सेवक सठ नृप कृपन। राजा कंजूस नहीं होना चाहिए। हाँ, राजा कंजूस हो तो क्या? कहा सेवक सठ नृप कृपन। और स्त्री अगर कुनारी हो, आहा। कपटी मित्र, मित्र हो लेकिन कपटी हो। ये 4 चीजें सूल के समान कष्टदायक होती हैं। ये राम जी के शब्द हैं, मैंने नहीं कहा। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, अकपटी मित्र सूल समचारी। हे मित्र, मैं तुम्हारा कपटी मित्र नहीं हूं। सखा सोच त्यागहु बल मुरे। मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। लेकर के जाता है, रास्ते में ताड़ के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। दुंदुभी राक्षस की हड्डियों के थे। ताड़ का वृक्ष एक इधर जाता है, एक इधर जाता। हे महाराज, परीक्षा लेने की सूझी, चल तो पड़े हैं। बाली से कई बार कूटे गए। अब हमको मालूम है बाली का बल, इनको नहीं मालूम है।
तो कहा महाराज ये सामने देख रहे हो? कहा हाँ। कहा इस परीक्षा प्रश्न पत्र को सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। कैसे? तो राम जी एक ही तीर से मारना है 7 वृक्षों को, ये नहीं कि सबके लिए 7 बाण छोड़ो। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। दुंदुभि अस्ति ताल दिख राये, कहा बिनु प्रयास रघुनाथ धाये। अब देखा अमित बल है तो बड़ा प्रसन्न हुआ। राम कृपा मन भयऊ अलोला, मन में ऐसा कोई बात समाप्त हो गया। कहा तो ठाकुर मिल गए। आज प्रसन्न होके कहता है ठाकुर जी बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली ने मेरा सब कुछ छीन लिया तो उसके प्रसाद से आप मिल गए। मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं, अब नहीं करूंगा। राम जी ने कहा मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? कहा महाराज आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन आप तो ना लड़ेंगे। राम जी ने कहा नहीं, चलना पड़ेगा। और यहाँ तक कह गया प्रभु ऐसी कृपा करो कि अब सब कुछ छोड़ के आपका भजन करें। ये मरघटिया बैराग देख करके राम जी ने कहा जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा वचन मम निशा न होई। मैंने प्रतिज्ञा की है क्या? सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक बाण। दोहा नंबर 6 पर प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए अब छोड़ूंगा नहीं बाली को। गया है कई प्रकार का दांव पेच मारा, बाली को बुला करके हल्ला मचाया। बाली आया को पटका पटकी सीताराम, आखिरी में किसी तरह से पकड़ ढीली हुई, भागा वहां से। राम जी से कहा बर्बाद हो गए क्या? राम जी ने कहा हम पहचान नहीं पाए थे, समस्या हमारी थी, दोनों एक ही शक्ल के हो, ट्विंस। हाँ हाँ ये बात तो है। तो कहा अब? कहा फिर से जाओ। ना अब न जाएंगे। कहा नहीं अब जाना पड़ेगा। राम जी ने हाथ लगाया, मैं नहीं कह रहा हूँ, कर पर सासु ग्रीव शरीरा, स्पर्श चिकित्सा की ठाकुर जी ने। और जैसे ही की हाथ का स्पर्श किया पूरा शरीर वज्र का हो गया। कहा तन भाग कुलिस, कुलिस माने वज्र, शरीर वज्र का हो गया, शरीर की पीड़ा चली गई। राम जी ने कहा जाओ। कहा कभी नहीं जाऊंगा। फिर कहा आपकी कोई तिलक चिन्ह कुछ पहचान दे दो। ठाकुर जी ने मेली कंठ सुमन कय माला, अपने जो हार पहने थे पुष्पों का वो पहनाया। कहा अब जाओ। पटवा पुनि बल देई विशाला, अपना बल दे करके भेजा। अब क्या बात है, ठाकुर का बल पा करके गया। पुन्नाना विध भई लड़ाई, वहां भी एक बार पटका गया, आखिरी बार तो दब नीचे से चित्कार रहा, अब क्या करूं? राम जी ने देखा, हमने कहने लिखा है बहुचल बल सुग्रीव करी ही हारा। इसी को पकड़ो, ही माने हृदय से हार गया। हे ठाकुर अब बस नहीं चलता। जब तुम अपना बल लगाना बंद कर दो, जब तुम दवा खाना बंद कर दो, जब तुम अन्य अवलंबन बंद कर दो, तब ठाकुर अपना बल लगाता है। हाँ नहीं तो भगवान तो दवों में है। कौन सी जगह है नहीं है जहाँ भगवान ना हो? तो भगवान कहते हैं जहाँ जहाँ जाओ वहीं वहीं हम हो बैठे हैं, चलो। लेकिन वही दवा जब रिसर्च होता है, शुरुआत में कंपनी लॉन्च करती है मेडिसिन को, महाराज 100 लोगों में वो दवा लगाई जाती है और 60% 65% अगर रिकवरी आती तो महाराज पास कर दी जाती दवा। ये दवा से वो 35% क्यों नहीं सक्सेस होती? कहा केवल इसलिए नहीं होती है कि वही दवा आपको नहीं असर करती, इसीलिए कि भगवान की इच्छा नहीं है। बात को समझ लो फिर से, भगवान की इच्छा नहीं है, इसलिए वो दवा आप पर असर नहीं कर रही। और भगवान की दवा, भगवान की इच्छा हो जाए तो फिर क्या पूछना है। महाराज राम जी ने बाण छोड़ा और बाली की सीताराम, बाली जी ने भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं और आगे आगे सीताराम। देवी जी आती हैं, जैसे नारी गृह द्वारे है, तो नारी गृह द्वारे नारी आई और फिर बढ़िया अपना बताया और राम जी ने उसको आशीर्वाद दिया, ज्ञान दे दिया। ज्ञान देने के बाद पंच तत्व का या शरीर और फिर आगे और बढ़ते।
है कुर्सी खाली है आइए। राम जी सुग्रीव का राज तिलक किया गया और सुग्रीव अपने राज्य को पाने के बाद फिर क्या पूछना था, सुग्रीव राम जी को भूल गए और चातुर्मास किया है ठाकुर जी ने। चातुर्मास हमारे राम जी ने भी किया है, ये संतों का मत है, करना चाहिए। संत लोग करते हैं, केवल इसलिए करते हैं कि वर्षा काल में कहीं आवागमन नहीं करना चाहिए, एक जगह स्थिर होकर भजन करना चाहिए। ठाकुर जी प्रवर्षण पर्वत पर रह गए और सुग्रीव भैया अपने आनंद में रहे। एक दिन हनुमान जी ने कहा, महाराज आप भूल गए क्या? हाँ मैं तो भूल गया था। अच्छा ऐसा करो, थोड़ी बहुत फाइल सरका दो, 2-4 चैम्बर आगे चली जाए। तो क्या किया, कुछ दूतों को बुला करके थोड़ा भेज दिया और उसके बाद लक्ष्मण जी का और राम जी का संवाद होता है। राम जी लक्ष्मण जी से दोहा नंबर 17 पर कहते हैं, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी पावा राजकोषपुर नारी। जय सायक, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था आज मेरे तर्कस में है, और हे लक्ष्मण मैं उससे उसी बाण से कल प्रहार करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कल क्यों करते हैं, आज क्यों नहीं करेंगे? आज तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ये राम जी नहीं कहते। उसमें सुनिएगा, अच्छा काम करना हो तो आज करिए, अभी करिए। अच्छा काम करना हो, अब बाली को मारना था, जय सायक मारा मैं बाली, तेई सर हथों मूड़ का काली, का कल मारूंगा। और किसी को गाली देना हो, बुरा हो या अहित हो, तो महाराज उसको कल पे टाल देना चाहिए। हो सकता है कल तक वह बदल जाए और कल तक हमारी भी मानसिकता बदल जाए। बात को समझ में आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा हम भैया हम तो ना मानेंगे, हम तो जाएंगे। कहा अच्छा एक काम करो, तुम जाने चाहते हो तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा सियु, भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव को डर दिखा के लाना, मारना नहीं। सुग्रीव जी के पास में लक्ष्मण जी पहुंचे हैं। सुग्रीव छिप गए, तारा को और अंगद को आगे करके हनुमान जी से कहा इनके साथ जाओ। नारी को देख करके लक्ष्मण भैया का क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने धनुष उठा करके कहा नगर को जला दूंगा। सुग्रीव कहाँ पर है, उस नगर में मैं भी तो रहता हूँ। और महाराज हनुमान जी सामने आए हैं, लक्ष्मण जी का परितोषण किया, लक्ष्मण जी को पलंग पर बैठाया, बहुत प्रकार से सेवा की। लक्ष्मण जी सुग्रीव को लेकर के राम जी के पास पहुंचे। राम जी से सुग्रीव ने कहा है कि नाथ विषय सम मद कछु नाही, अब मुनि मन मोह, एक घड़ी दिखाओ, मुनि मन मोह करई छन माई। और इस प्रकार कह करके कहा प्रभु, राम जी बड़े शांत भाव से सुन रहे थे। कहा प्रभु विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, और नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जही गर न बधाया। ये सारे लक्षण किस में मिलते हैं, ध्यान से सुन लेना। कालोभ पास जय गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। तुम तुम्हारे सेवक असुरारी है ठाकुर, यह गुण साधन ते नहीं होई, का तुम्हारी कृपा पाव को कोई। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले अब बताओ क्या करना है। हाँ महाराज कुछ कार्य हो चुका है, कुछ करना बाकी है। आरती करा दें क्या भाई? कितने लोग चाहते हैं आरती करा दें? मौसम है, कुछ लोगों को तो सांपे सूख गया। जब आप कहेंगे तब कराऊंगा। हम तो मौसम को देख करके हमको लगा कि किसी को धर्म संकट ना हो, कोई बात नहीं।
राम जी की गति बहुत बढ़िया। हम आपको वंदन करते हैं, हमारे कोई पुण्य होंगे। किसी ने नहीं कहा कि आरती कराओ, हमारा कोई पुण्य है। आप भी सुनो ठाकुर जी। लक्ष्मण भैया और राम जी ने जैसे ही राम जी मुस्कुराते हैं, लक्ष्मण जी सोचते हैं कुछ हमको करना है। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, बताओ तुमने क्या क्या किया। सुग्रीव ने दूतों को बुलाया, चारों दिशाओं में भेजने की व्यवस्था बनाई, दक्षिण दिशा के लिए कुछ स्पेशल स्क्वाड टीम तैयार की और उनके नाम हैं सुनहु नील अंगद हनुमान, जामवंत मति धीर सुजान, सुबट सकल मिल दक्षिण जाऊ, सीता ही सुधि पूछे सब काऊ, मन क्रम बचन सुजतन बिचार, रामचंद्र कर काज संवार। और महाराज सब दूत चले हैं। आखिरी में दक्षिण दिशा के जाने वाले वीर बहादुर जितने भी थे, उसमें आखिरी में सबने प्रणाम किया। आखिरी में हनुमान जी ने पीछे से प्रथम रहे। या दास भी हमेशा आगे नहीं रह पाया, कभी पीछे से फर्स्ट रहा है, हा? महाराज पाछे पवन तनय सिरुनावा, और जानी काज प्रभु निकट बुलावा। ठाकुर जी ने कहा यही हमारे काम का हो सकता है। पर सासी ससरो रूपान कर मोदिका, हाथ की वही अंगूठी जो केवट को ठाकुर जी दे रहे थे, केवट ने नहीं लिया था, वो अंगूठी अभी भी ठाकुर जी के पास है। और ठाकुर जी ने कहा कर मोदिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीता ही समझायो। सीता जी को समझाना और बल विराह का वर्णन करना और चले आना। आहा, हनुमत जन्म सुफल करि माना। हनुमान जी ने सोचा हमारा जन्म सफल हो गया। और कैसे चले, तो कहा एक हाथ में माला, दूसरे में कुल देवता, नीचे रखो तो बताएं, वही बताने जा रहे थे। तुम्हारी तरह कुल देवता लेके नहीं गए थे। एक हाथे में माला है तो दूसरे में मोबाइल लो, पतोहिया ने ले ले। हे महाराज, पाछे पवन तने सिरनावा, ठाकुर जी ने बुलाया और हनुमत जन्म सुफल करी माना। कहा काहे माना, आदि चौपाई बड़ी एटॉमिक है कि हनुमत गाओ तो बताए। हनुमत जन्म सुफल करि माना, हनुमत जन्म सुफल करि माना, हनुमत जन्म सुफल करि माना, हनुमत जन्म सुफल करि माना। चलो हृदय धरि कृपा निधाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। चलो आज मानो हनुमान जी ये कह रहे हो, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। कोई भी चारों दिशाओं में जाने वाला दूत राम जी को हृदय में रख के नहीं गया था, केवल एक हनुमान जी थे। चलो हृदय धरि चले, और महाराज वही है। फिर रास्ते में एक अप्सरा मिली चंद्रप्रभा। फिर और आगे बढ़े तो जब निराश हो गए कि महीना बीत गया और हम लोगों ने कोई खबर नहीं पाए, उसी समय एक संपाति जटायु का भाई मिला। उसने कहा जब से मैं पैदा हुआ आज तक भरपेट भोजन नहीं किया, आज सबको खा जाऊंगा। अंगद जी ने सोचा, एक जटायु था जिसने राम जी के कार्य में शरीर छोड़ दिया, एक ये कार्य समापन करा देगा यहीं पर। और जैसे जटायु का नाम सुना तो उसने बुला के पूछा सारी कथा बताओ। इन लोगों ने बताया, कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, पहले मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि दूं और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं।
अब तो साधारण मनुष्य इस संसार में अपने वचनों की कोई कीमत नहीं करता, और वचन देने वाला वह मांस बच्छी संपाति कहता है, वचन सहाय करब में पहियों सीता। हाँ, और महाराज सीता जी की खोज के लिए व्यवस्था बनाई। श्रद्धांजलि देने के बाद उसने कहा, मैं देखूं तुम नाही गीदई दृष्टि अपार, पूरी भयऊ नत करते कछुक सहाय तुम्हार। क्या देखा था उसने? बंदर भालुओं से बताया कि मैं देख रहा हूँ गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जहाँ राय, सीता बैठ सोच रत आई। अच्छा, तो कहा मैं बुढ़ा हो गया, नहीं तेरी सहायता करता। इस समुद्र को जो पार कर जाएगा, तो कौन पार कर जाएगा? जो ना गई सत जो जद सागर। किसी ने कहा मैं जाऊंगा तो पार से वापस नहीं आ सकता। जामवंत जी ने कहा, जब मैं जवान था तो मैंने बामन अवतार में ठाकुर जी ने जब अपना विस्तार किया, उस समय मैंने देखा इतना बढ़िया सुंदर स्वरूप फिर कभी मिले ना देखने को। महाराज 7 परिक्रमा की थी। कितनी देर में? 48 मिनट में। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। और जामवंत जी कहते हैं, उभय घड़ी महादीनी 7 प्रदक्षिण धाय। 48 मिनट में 7, 48 में 7 को डिवाइड करो, और उसके बाद फिर जो है एक परिक्रमा में कितना समय लगा उनको। काम मैं अब कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी बैठे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और उसी समय किसी ने कहा, इनसे पूछो। हनुमान जी विकराल रूप धारण करते हैं, उखाड़ने में बहुत तेज हैं, गाजर मूली की तरह पहाड़े उखाड़ते हैं। त्रिकूट पर्वत पर लंका है, त्रिकूट पर्वत उठा लाए रावण से है। जामवंत से पूछा है, और इतनी तेज गर्जना कर रहे थे, पूरा संसार कपकपा रहा था। और महाराज कहते हैं, हनुमान जी के शब्द हैं, जवंत मैं पूछूं तो ही। सुंदरकांड की पहली चौपाई क्या है? जामवंत के बचन सुहाए। कौन सा सुहाए? युहाए। जो जामवंत से पूछा था, प्रश्न किया था, जामवंत ने उत्तर दिया था, वही उत्तर उनको अच्छा लगा था। कौन सा उत्तर? कहो तो सही जामवंत जी, मैं क्या करूं? जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। बड़े से पूछना चाहिए। जवानी का जोश कभी कभी ऐसा होता है, वृद्ध लोगों से, बुजुर्गों से कोई पूछबे नहीं करता। आपको क्या पता, आप चुपचाप बैठे रहिए, टें करते रहते हैं सारा दिन। तुम्हें क्या आता है? हम नए जमाने के हैं। तो नहीं साहब, जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहि। इतना करो तात तुम जाई। सीताराम जय सीताराम। विराजो सुकुल महाराज, हम धन्य हुए। विराज। जामवंत ने कहा, इतना है, कितना कि इतना। हमने कहना जितना लिखा उसमें, इतना कर रहा हूं, यानी थोड़ा सा करना है। इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहां सुधी आई। देखना और चले आना। देख के चलाओ तो इसमें कौन सी बात है? ये तो तंपाती ने बता ही दिया। कहा नहीं, तब निज भुज बल राजीव नैना। कहा तब राम जी जाएंगे, भुजाओं के बल से रावण को जीत कर आएंगे, और भगत लोग गाएंगे। अच्छा, क्या गाएंगे? सुंदरकांड के पहले गाते हो ना, किष्किंधा कांड का अंतिम,
निज सेन संग सघार निश्चर राम सीतहि आनी है तय लोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखान। आगे हम कम पढ़े लिखे। आओ सुंदरकांड की प्रवेशी। और महाराज सुंदरकांड की प्रवेशी में भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। जब कहोगे निर्भरा भक्ति दे दो ठाकुर हमको, सत्यमितम तम परमम बदामी। आवरण ये था मधुराक्षराणे हे राम रघुनंदन राघवे। भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम, निर्भरा भक्ति हे ठाकुर तेरी भी गति है मेरी भी गति है, तू मेरे बगैर नहीं रह सकता मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। बात को समझ में आया? नहीं समझ में आया? हे ठाकुर तू मेरे बगैर नहीं रह सकता मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। लक्ष्मी माने कुछ नहीं। यहाँ तो श्री सूक्त का मंत्र ना पढ़े तो पंडित जी कहते हैं कि यजमान का कल्याण नहीं। सतचंडी यज्ञ ना करें तो कहते हैं लक्ष्मी नहीं, और जाने का काहे का यज्ञ है वो है। इतनी सारी बेदी बनी है आय राम, हमें तो हम पता ही नहीं, हम देख के चले जाते हैं। सच बताते हैं, सच बताता हूं, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। ये है निर्भरा भक्ति। और मेरे प्यारे सुंदरकांड का यह मंगलाचरण हनुमान जी का प्रणवों। और आगे जामवंत के वचन अच्छे लगते हैं। बंदर भालुओं से कहा, जब बंदर प्रसन्न होता है तो सामने वाला भी जान जाता है प्रसन्न। कहा तब लगी मुझी परिख्यो तुम भाई, क्या करना भाई? हाँ क्या करूँगा? खाओ पियो मौज करो कंदमूल फल। जब लगी आवो उसी तही देखी वही काज मुई हरस। मेरे हर्ष को देख के जान जाना, अच्छी बात। चल पड़े, मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और आगे 3 देवियां मिली हैं बारी बारी से, उनको भी जय जय किया। और आगे बढ़ते हैं। लंका में आधी रात को जो आप 31 दिसंबर को किए हैं वेलकम 2026, तो वेलकम टू, वहाँ क्या होता है ये सब लंका में होता है। भारत भूमि पर वेलकम टू 026 नहीं होता, ठीक है। हमारा तो 19 मार्च को आएगा, 19 मार्च को जो बधाई देगा वही, नहीं बाकी सब तो रावण वाले जो पंडाल में नहीं आए उनकी बात कर रहा हूँ। आप लोग तो नहीं मनाए होंगे, नया साल मनाई थी? नहीं मनाई थी। अच्छा, ये सब शांता है। राम जी लंका में रात के 12 बजे खान पान चल रहा है, प्लेट लेके जैसे घूमते हैं आप लोग मैरिज फंक्शन में, वैसे ही चल रहा है। और खाया क्या जा रहा है महाराज, उसका शब्द का बखान क्या करें। और आगे बढ़ते हैं। आओ आओ देवी आओ, विजय लक्ष्मी की जय हो। गांधी जी वाली लक्ष्मी की कोई जय नहीं, विजय लक्ष्मी की जय। क्या बात है, हम धन्य हुए देवी, विराजो। हमारे बाद भी अगर कोई राम नाम लिख करके कॉपी किसी की पूरी होती है तो इसी नंबर पर, लिखे हुए नंबर पर कॉल करेंगे। आपके ही क्षेत्र में रहने वाले मिस्टर कृष्णदेव पांडे पीछे बैठे हैं, यही उस कॉपी को कलेक्ट करके अयोध्या भेजेंगे। आने वाले समय में कोई और एटॉमिक पर्सन होगा नैनी में तो हम उसको भी दे देंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे लगता है कृष्णदेव पांडे पर्याप्त हैं। और ये ऐसे संत हैं, ऐसे संत हैं कि हम तो इधर वीराने में पड़े थे शमशान घाट के किनारे, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने हमको हनुमान जी का बल दिया और कहा महाराज हमसे कोई सहयोग लीजिए। हमने कहा आपका सहयोग यही है, हमारे हनुमान गेर बन के हमारे साथ रहिए। कल ये भंडारे की व्यवस्था में हमारे साथ लोकल मार्केट करेंगे और परसों आपको जो कचौड़ी पकौड़ी मिलेगी ना, कृष्णदेव पांडे की जय के कारण मिलेगी। बात समझ गए ना? हाँ, ये लोकल हैं, यहाँ के हैं, स्थानीय हैं। हमको तो यहाँ बाजार की बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन सारी व्यवस्था राम जी की।
ये तो इनका कहना था कि भाई हम धन का भी वो करेंगे, लेकिन राम जी की जो गति है, हम किसी भी अपने भक्त को, किसी शिष्य को ऐसा नहीं, हमारे ठाकुर जी की गति ऐसी है, आहा, सब व्यवस्था हो जाती है प्यारे। और आगे बढ़े, मतलब की बात पर आते हैं। खान पान कब करना चाहिए, ध्यान से सुन लो देवियों। जब कभी, फिर से सुनो, इधर देखो, देखा नहीं था क्या इनको कभी? हम देख लें, फिर हमारी तरफ देखो, हम इतना टन मंडन करके बैठे हैं, वो आप देख रहे हैं उधर। हमसे बढ़िया मेकअप कौन करता है हो? हाँ, हमारा मेकअप, अरे देखो मैया लगाई है, थोड़ा सा, इतना सा लगाती है, शर्म लगती है सिंदूर लगाने में। बाबा को देखो, सिंदूर नहीं लगाई है। ए भाई, इतना लंबा सिंदूर लगाते हैं, इतना लंबा सिंदूर लगाते हैं, हमारे स्वामी की उम्र बढ़ती है। इसी को देखकर हमारे स्वामी हम पर प्रसन्न होते हैं। हम जगत पति की गोपिकाएं हैं। हे प्यारे, अपने अपने पतियों की उम्र बढ़ाओ, इतना लंबा सिंदूर लगाओ, सुहाग चिन्ह दूर से दिखाई पड़े, दूर से। तुमको भी कह रहा हूँ, हाँ, उससे सुनना नहीं, हम उसको अमित को कह देंगे, कल से लेकर टिक्का मार देना लंबा सा। हाँ बिल्कुल बेटा, खूब बढ़िया सिंदूर इतना लंबा लगाइए कि आगे राम जी एक गति बनाते हैं खाने की, सोने की, भोजन। इसलिए हाँ, राम जी कितने प्रसन्न हैं, देखो सूर्य देवता निकलने वाले हैं। राम जी खाने की गति में मानस के बालकांड का अनुकरण करिए। भोजन की नहीं अनेक विधि गई, पंच घड़ी पंच गई रात। सूर्यास्त के बाद 5 घड़ी, 5 घड़ी का मतलब है 2.5 घंटे मान लो औसत। और हार्डली, हे मैया, अपनी कथा हमको बाद में सुनाते हैं ना, हम भी सुनेंगे। 5 घड़ी रात में, 8:30, बहुत ज्यादा 9 के बाद भी अगर तुम भोजन करते हो, वैसे तो सूर्यास्त के बाद नहीं करो, लेकिन अगर 9 तक कर लेते हो तो भी ठीक है, नहीं उसके बाद का राक्षसी भोजन करना ही बंद कर दो। किसी किसी के यहाँ 9 बजे लाइटर लगता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहूँगा, जरूर छोड़ूंगा नहीं, 7 बजे के बाद लाइटर शुरू होता है लगना। क्या बनाऊं? हरियाणा में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, ए महाराज 7 बजे के बाद शाम को लाइटर लगता है गैस सिलेंडर का। सच बताऊं, भोजन की इच्छा 8 बजे तक न, जितनी बजे तक, जैसे जैसे सूर्यास्त होता है आपके पेट की जठराग्नि शांत होती है, शांत हो जाती है। सूर्य के प्रकाश से ही क्या कहते हैं उसका पाचन होता है, नहीं तो फिर या तो भोजन 2 काम करता है, या तो रक्त बनेगा या तो विष बनेगा। विष बनेगा तो दवा खाओगे, रक्त बनेगा तो हमारी तरह चिल्लाओगे माइक पर, है? तो आगे सुनो, रावण के यहाँ यही हो रहा था अर्धरात्रि में, और वहाँ पर जैसे हनुमान जी ने देखा आगे बढ़े, उनके विषय में नहीं था, और आगे बढ़े। एक देवी जी और मिली, उनकी भी परीक्षा पूरी हुई। और दुआ नंबर 5, उसके बाद प्रविष्ट नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय राख कौशलपुर राजा, किसी ने कहा उसके लिए, हनुमान जी के लिए कहा, वो राक्षसी ने जिसको उन्होंने मुष्टिक प्रहार किया था, उसने सत्संग किया, उपदेश किया। और पिछली चौपाई का हवाला देते हैं, लंका चले सुबिर नर हरि। हालांकि ज्ञान का विषय है, लेकिन मतलब की लेते जाओ। हृदय राखी कौशलपुर राजा, राखी का अर्थ होता है संहार करना। क्या? संहार करना। तो संहार करने का तात्पर्य यहाँ पर यह था कि ठाकुर जी को जहाँ पर आपने किष्किंधा कांड में सुना है, ठाकुर जी को हृदय में पधरा करके चले थे, चले हुए हृदय धरी, क्या कृपा निधाना, तो उसी की संहार की। अभी
सीताराम जी, आप में से किसी को 500 की बढ़िया गड्डी दे दी जाए, है 50,000 वाली, तो यहाँ से नैनी जाते जाते 10 बार तो हो गए, गड्डिया बाकी ना है, कहूँ सड़क तो ना ही गए, है कि नहीं, सड़क तो नहीं गई। तो यहाँ पर भी प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम जी को देखा, हाँ है हृदय राखी है, सभी अभी है। और उसके बाद महाराज फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, मंदिर आप, मंदिर का अर्थ आप लोगों ने लगाया, मंदिर में गए होंगे, देवालय में गए होंगे। अरे साफ साफ लिखा है, जहां देवालय की बात आती है उत्तरकांड पढ़ो, आप तो पढ़ते भी नहीं वहां तक। तीर तीर देवन के मंदिर, देवताओं के देवालय को देवन मंदिर साफ साफ कहा। तो कहा रावण के यहाँ मंदिर प्रतिकर सोधा, तो कहा मंदिर प्रतिकर, मंदिर यहाँ गृह को कहा, राक्षसों के उसको कहा। और दूसरी बात, यदि आप मंदिर आपका शब्द मान लूं कि वो देवालय था, तो उसमें क्या लिखा है, मंदिर प्रतिकरी शोधा, शोधन किया, यानी प्रदूषित था। हम भी कह रहे हैं नैनी क्षेत्र वालों, जिस मंदिर में तुम्हें साईं की मूर्ति प्रेत की दिखाई पड़ जाए, किसी की प्रायोजित कथा तो है नहीं, ये तो तीर्थराज प्रयाग की कथा है, इसलिए हमें कोई भय भी नहीं कि जजमान बुरा मान जाएगा। जिस मंदिर में साईं प्रेत की मूर्ति दिखाई पड़े, उस मंदिर में धीरे धीरे बाइकाट करो, जाना बंद करो। वो मंदिर अशुद्ध हो गया, वहां प्रेत जाके बैठा है। तुम कैसे हिंदू हो, तुम कैसे जाते हो वहां तक? तो महाराज क्या करे, भगवान से कोई दुश्मनी है? नहीं, मंदिर की ड्योढ़ी को प्रणाम करो और कह दो ठाकुर जी आप इस समय रावण के बस में हैं, तो कोई बात नहीं, हम आपको यहीं से बंधन करते हैं, राम राम करके चले आओ। मंदिर की आरती में उस प्रेत को पूजने वाले पुजारी की वृत्ति बंद करो। योगी बाबा क्या करते हैं, आर्थिक बजट खत्म करते हैं बदमाशों का, जिनका NSA और उसमें चालान करते हैं गुंडा एक्ट में, उनके पहले वृत्ति तोड़ते हैं। इसकी सोर्स ऑफ इनकम बंद करेंगे। पुजारी की सोर्स ऑफ इनकम आप है, आपके पैसे से वो तंबाकू खाया जो भी खाए, हमें मतलब नहीं। लेकिन शिरडी के साईं प्रेत को मंदिर अशुद्ध हो गए, मंदिर प्रतिकर सोधा। हमारे प्रतापगढ़ गृह जनपद में, प्रतापगढ़ शहर में, मेन शहर में बलीपुर मोहल्ले में एक मिस्टर मिश्रा जी हैं, शैलेंद्रनाथ मिश्रा। और मिश्रा जी ब्राह्मण शरीर होने के बाद पहले राम की कॉपी छपवाते थे, बांटते थे, बहुत बड़ा प्रेस है उनका। मैं उनके यहाँ से कॉपी ला करके खुद सीताराम यादाश्त लिखता था, 2004 की घटना है। लेकिन जब मालूम चला ये तो भैया बड़ा भारी घुसपैठिया है, राम सीताराम लिखवाता और सबको साईं प्रेत के मिशन में घुसेड़ देता, सबकी एंट्री। मैंने कहा तो बड़ा पापी है, पहले तो हमने उसको छोड़ा। दूसरे सीताराम लिखना बंद किया, फिर तो राम में आ ही गए। लेकिन कहने का तात्पर्य है, वो सुंदरकांड करवाता है मिस्टर शुक्ला, आप ध्यान से सुनिए, आप जैसे आचार्य वहाँ जाते हैं। प्रतापगढ़ जनपद के आचार्यों की गलती है, वो वहाँ जाकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं और उस प्रेत की आरती करते हैं। हमारे वेद मंत्रों को, स्वस्ति वाचन को छुड़ाया गया और उसके संकल्प मंत्रों को लेकर के उस साईं का संकल्प और आरती होती है। ये है मंदिर प्रतिकर शोधा। बड़ी लंबी कथा है, एक दिन का समय इसी पे चला जाएगा। शोधन किया हनुमान जी ने, फिर क्या हुआ, कहा फिर आगे बढ़ते हैं, एक भवन दिखाई पड़ा। भवन का अर्थ है कोई गृहस्थी का मकान दिखाई पड़ा, किसी वैष्णव का मकान दिखाई पड़ा। भवन, आहा, भवन सुशोभित होता है कैसे, कहा रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय।
नव तुलसी का वृंद तहाँ। बैठो देवी विराजो। तुलसी बाड़ी दिखाई पड़ी और तुलसी बाड़ी देखने के बाद हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं। अरे यहाँ तो सब साईं प्रेत के वो थे, रावण राज था, यहाँ पर सज्जन कहाँ से आ सकता है, विचार ही कर रहे थे। तब तक बगल वाले टेंट से गया दिन की आवाज आती है, राम 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 राम। बोलो राम 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 राम। तेई समय विभीषण जागा, राम राम तेई सुमिरन कीना। तुम्हारे जागने का सिग्नल क्या हो सकता है? राम राम। और कौन उम्र करके आया? क्या बात है, बोला आप करके आई हो? अच्छा, आप तो सुना था उस दिन। अच्छा, चलिए राम जी। और जैसे ही विभीषण जागा, हनुमान जी ने समझ लिया ये इससे जबरदस्ती मित्रता करनी चाहिए। राम नाम लेने वाले से जबरदस्ती मित्रता करो, हट करके मित्रता करो। और महाराज उन्होंने किया। नजदीक जाते हैं और पूछ बैठे, हनुमान जी से पूछ बैठे, प्रणाम किया। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के मिलते हैं और विभीषण ने पूछ लिया कि ठाकुर जी के रूप में आप कहीं आ तो नहीं गए कि तुम राम दीन अनुरागी, आप दीन दयाल हैं, कहीं आप रूप बदल के तो नहीं आ गए? हनुमान जी ने कहा नहीं हम तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी अच्छा तो एक बात बताओ, आपने हम पर कृपा की है। हाँ, कृपा तो राम जी की है। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या कभी राम जी हम पर कृपा करेंगे? मैंने संतों के मुख से सुना है, मैंने शास्त्र में कहीं पढ़ा था और मैंने आज देखा है, शास्त्र में पढ़ा था कि पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। तो आज हमको लगता है कि बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। मेरे कोई पुण्य उदय हुए हैं। मैंने जो पहली चौपाई बोली वो उत्तरकांड की है। हाँ, तो कहा कि मुझे लगता है कि राम जी ने कृपा की, जो रघुवीर अनुग्रह की ना। कहा कुछ ऐसे हो सकता है। हे भैया विभीषण, मेरे बारे में सुनो, अगर ठाकुर जी मुझ पर न कृपा करते, मैं कौन सा सुपात्र ब्राह्मण, लेकिन राम जी ने बड़ी कृपा की है। हाँ ठीक। और फिर विभीषण जी ने बताया और राम जी ने जैसी जैसी गति बनाई, मुझ पर भी कृपा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हनुमान जी जुक्ति पूछते हैं, सीता मैया के पास जाके बैठ जाते हैं। रावण जी का आगमन होता है। रावण जी ने कुछ युक्ति और बताई है। राक्षसियों ने रावण के जाने के बाद कुछ कहना चाहती हैं, करना चाहती हैं, एक्टिवेशन में है। त्रिजटा एक राक्षसी है जिसने सीता जी की महिमा को बताया, अपने एक स्वप्न को बताया। हनुमान जी ऊपर से लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। उन्होंने कहा तो कुछ तो राम जी ने हमसे बताया था, कुछ हो सकता है सपने में इसको बताया। भगत ये भी, भगत हम भी, तो भगत एक स्टाफ के हो गए। तो त्रिजटा की बात में सोचा लाओ थोड़ा बहुत तो बना ही दें। और महाराज फिर वो जो गति बनी, सीता जैसे रावण जी गए हैं, राम कथा सुनाई है। राम कथा आदि उते सब कथा सुनाई। राम जी के अवतार से लेकर के और अब तक की कथा पूरी सुना दी। सीता जी ने राम कथा सुनी तो कहा इतनी बढ़िया कथा, कानों को अमृत लगने वाली सुना तो दी, प्रकट क्यों नहीं हो जाते? हनुमान जी आकर फुदक के खड़े हो गए। अरे मैया जानकी ने सोचा ये भी कोई मायावी रूप बदल के आया, पल्लू का हार किया है आंचल का और ओट करके बैठी हैं। हनुमान जी कहते हैं मैया राम दूत मैं मातु जानकी,
हे मैया मैं रामदूत हूँ। तो राम जी का कोई सीक्रेट कोड जब तुम बगल वाले मोबाइल का पासवर्ड नहीं जान पाते, तब तक उसकी प्रोफाइल नहीं खोल पाते, बगल वाले के मोबाइल से हॉट स्पॉट नहीं ले पाते बगैर स्कैन किए, तो यहाँ पर सीता जी भी एक पासवर्ड जानती थी। केवल राम जी जानते हैं, मैया जानकी जानती हैं। दोहा नंबर 236 बालकांड याद करो। क्या लिखा है पांडे जी? 236 करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत। आगे वाला मैं नहीं मार। सत्य नाम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। पासवर्ड डिस्क्लोज हुआ और प्यारे मैया जानकी का मुंह इधर घूम गया। कोई नहीं जानता मेरे स्वामी का यह पासवर्ड। भैया पिताजी याद करते हैं, बेटा कैसे बतावे पिताजी कैसे याद करते हैं। मैया ये लो व्हाट्सएप पर बात करो। आपके पास व्हाट्सएप है? व्हाट्सएप, हार्ट टू हार्ट व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पर बात कराया। मैया लो रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अवश्य कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचननी। राम जी ने कहा है, ठीक क्या कहा? कहे राम वियोग तव सीता। हम मतलब की बात पर आते हैं और आगे चलते हैं। राम जी ने कहा तत्व प्रेम कर ममयर तोरा। सीता के लिए कहा था कि शायद आपे के लिए कहा था। हे देवी देवताओं के अंशावतार यहाँ जो बैठे हो, आपके मतलब का, जो नहीं आए उनके मतलब का नहीं, आपके मतलब का है। कथा पंडाल में कहाँ से आए हो? बताओ मैं ये चश्मे वाली। हम आप चश्मा लगाए, आपको लगाई हो, बोलो कहाँ से आई हो पंडाल में? नैनी से। अच्छा, कथा खत्म होगी तो फिर वहीं जाओगी? अच्छा अच्छा अच्छा। भैया इस धरती पे कहाँ से आई हो? किसी को नहीं पता। किसी को पता हो तो हाथ उठाओ, कहाँ से आए? एक आदमी हाथ उठाओ। राम जी के आते आएंगे। सुनो, जाना कहाँ है? कभी बात हुई फोन से? सुनो, ठाकुर जी कहते हैं जीवात्माओं सुनो, बड़ा रहस्य छुपा है। ठाकुर जी हमारे उस कथा के माध्यम से बताते चलते हैं, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया। हम सभी जीवात्माएं भगवान की गोपी रूप में है, तो गोपी स्वरूप में इस बात को जान दो कि हमारा वह परमात्मा हमारा जगतपति है। और तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। वह परमात्मा कहता है सो मन सदा रहति तो ही पाई, जान प्रीति रस यत नहीं माई। अच्छा, तुम आटा दाल चावल खरीदती हो मैया, गरम मसाला भी खरीदती हो, सरसों का तेल भी खरीदती हो, जो भी जरूर, शैम्पू क्रीम और यहाँ वाली लाल लाल। मैया एक बात बताओ, प्राण कहाँ से खरीदती हो? किसी मार्केट में किसी दुकान पर कोई है डिस्ट्रीब्यूटर? हाय हाँ, पता मालूम? मैया सुनो, उसी का एड्रेस पता कर लो, उसी को इसी के लिए यहाँ पर कहा। और आगे बढ़ाता हूँ गति को, क्योंकि हमको उत्तरकांड की यात्रा करनी है। 5:08 हो गए। राम जी मैया जानकी
ठाकुर जी के संदेश को सुनते हुए पुलकित हो रही हैं। हनुमान जी ने कहा मैया धैर्य रखो, कुछ दिन में राम जी आएंगे, हम सभी लोग आएंगे, हमारी गोरखा रेजिमेंट आएगी। अच्छा तो इतने बड़े बड़े सब हैं? ए भैया सुनो, हनुमान जी तुम्हारी सेना में सब इतने बड़े बड़े हैं? हनुमान जी ने कहा हाँ भैया, जितना हम दिखाई पड़ते इतने बड़े नहीं हैं, थोड़ा सा और बड़े हैं। कितने बड़े हो भैया, अब दिखाएं? हाँ दिखाए तो फिर उसके पहले हाफ पैंट में थे कि कैसे थे हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता हो तो बता देना। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपना दीर्घकाय शरीर दिखाया वो आप जानती हो, कनक भूधराकार शरीर। सीता जी के मन में भरोसा हुआ, मैया अब ऐसे रहूँ टावर की तरह की थोड़ा कम हूँ, तो कहे अच्छा धीरे हो जा, नट बोल्ट खोल के थोड़ा छोटे हो जा। तो फिर से हनुमान जी ने अपना लघु रूप बनाया। मैया, बच्चा कभी पिताजी से नहीं कहता भूख लगी है, बच्चा कहता मैया भूख लगी है। हनुमान जी भी मैया से कहते हैं सुनो माँ तुम है, हमको खाना है, कुछ खाए हम। तो कैसे खाओगे, यहाँ तो बड़े बड़े लट्ठ वाले बैठे हैं, गयादीन जी बैठे भी, कैसे खाओगे, अंदर जा नहीं सकते। तो कहा नहीं मैया उनकी जन नहीं है, आप सुख मानो तो, और कोई बात नहीं। मैया बताए कि भगवान को भोग लगा करके खाना, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खा। आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को बताइए, नाती पोता को बताइए, जो बूढ़ा यहाँ बैठी है जिनके मुंह में दांत नहीं है वो बताओ भैया जब भी खाओ, समोसा खाओ, पिज्जा खाओ, जहर खाओ, सल्फास खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ। तो भगवान को भोग लगा करके खाने से वो जहर भी अमृत बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। लाइट चली गई है, वहाँ का बल्ब जला दो मालूम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप ही बता सकती हैं, हम किसके किसके घर जाके बताएंगे। ठीक है, कथा सुनती हो तो जो भी खाओ, बिस्कुट खाओ, 6 महीना पुरानी बासी रोटी खाओ, तो भगवान को भोग लगा के खाओ। श्री सीताराम। लाइट गई है, वो स्ट्रीट लाइट है, नहीं स्ट्रीट लाइट आई है, यहाँ की नहीं है, कैंप की। फ़ोन करिए किनारे जा कर के। तो 24 घंटे की अलग लाइट है हमारी। राम जी मतलब की बात पर सुनो, सीता जी को बहुत प्रकार से सांत्वना देकर इधर आते हैं, जामवंत जी से मिले, जामवंत जी लेकर भगवान के पास जाते हैं। ठाकुर जी ने तैयारी की, लंका के पास आकर के बैठ गए हैं। उसके पहले सेना चलती है, विभीषण जी का उधर आगमन होता है, हनुमान जी बांध के ले जाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप जानती हैं। पूंछ में आग लगाई जाती, कौन कौन नहीं जानता पूंछ में आग लगी थी, बताओ तो हम बताएं। सब जानते हैं तो काहे बताएं। आगे बढ़ते हैं, समुद्र पर पुल बना है और पुल पर सेना चली है, 3 रास्ते से गई है। कुछ लोग पुल पर चढ़ के गए हैं, कुछ लोग उड़ कर के गए हैं और कुछ लोग पानी में गए हैं। तो काका महाराज डूब के गए हैं। भगवान को देखने के लिए समुद्र में रहने वाले जल जीव ऊपर आ गए थे और वो भगवान को ऐसे ताक रहे थे, उनके ऊपर से चढ़ के सेना जा रही थी और कोई अपने स्थान से हिल नहीं रहा था। लड़ाई हुई, वो आप जानते हो, मेघनाथ जी मारे गए, कुंभकर्ण जी मारे गए, रावण भैया मारे गए। रावण भैया सीताराम मंदोदरी जी ने अपना विलाप किया और विलाप करने के बाद विभीषण जी ने उनका क्रियाकर्म श्राद्ध कर्म किया। विभीषण का राज तिलक। विभीषण जी ने कहा प्रभु आप इतने दिन रण में रहे, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। ठाकुर जी ने कहा है कि आज तक ठाकुर जी का एक बड़ा अच्छा बहाना है, किसी भी राज्य की विजय करने के बाद उसको अपने राज्य में नहीं मिलाया, उसको वहाँ का राजा बनाकर छोड़ दिया। ठाकुर जी के शब्द हैं, तोर कोष गृह मोर सब, तुम्हारा राजकोष तुम्हारा राज्य सब मेरा है, मैंने तुमको वापस दिया है। जैसे कोई मैया यहाँ रुपया चढ़ाते तो हमने कहा इसका पेन ले ले, वो मैया आज दिखाई नहीं पड़ रही है, हमने कहा प्रसाद ले आना,
अगले दिन इतना प्रसाद लाई कि जितना चढ़ाई थी उसका 4 गुना लाई। हमने कहा तुम्हें ही बांटेंगे। और सब सत्य बचन सुनु भ्रात, अब भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। एक बार आपकी पलक झपकती है उसको निमिष कहते हैं। कहा एक एक क्षण मात्र एक एक कल्प के समान बीत रहा है। मेरा भैया कैसे बैठा है। भरत की गति को देखकर राम जी कहते हैं, तापस बेस गात कृष्ण जपत निरंतर मोहि, देखूं बेग सो जतन करूं, सखा निहोरों तोहि। ऐसा उपाय करो मैं समय रहते चला जाऊं। यदि 14 वर्ष की अवधि बीत गई और मैं अयोध्या पहुंचा तो मेरा भाई मुझे जीवित नहीं मिलेगा। बीते अवधि जाऊं जो और जियत न पावऊं वीर, और सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुण्य पुण्य पुलक शरीर। विभीषण को आशीर्वाद दिया, करे हूँ कलप भरी राज तुम, मोहि सुमिरेहु मन माय, पुण्य मम धामों पाई हूँ, जहाँ संत सब जाएं। और इस प्रकार से क्या बात है। लंका कांड में ठाकुर जी को श्रम होता है, इसलिए ठाकुर जी ने कहा उड़ाओ। हरदास ने भी उड़ा दिया, लाइट फिर आ गई। हे राम जी के भक्तों, ठाकुर जी वापस आते हैं, उसी पुष्पक विमान पर चढ़ करके आए हैं जिसको रावण ने कुबेर से कभी छीन लिया था। राम जी ने सभी बंदर भालुओं की विदा, कुछ आर्मी कमांडर्स कहे महाराज हम भी चलेंगे, महाराज हम भी चलेंगे। राम जी ने बैठा लिया और अयोध्या की तरफ आते हैं। और उसके पहले सीता जी की अग्नि परीक्षा, दोहा नंबर 109 अग्नि परीक्षा हुई। दशरथ जी आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इंद्रलोक में थे। ब्रह्मा जी की, देवताओं की, इंद्र की, सबकी स्तुति है प्यारी प्यारी। और आगे राम जी की गति बनती है। हनुमान जी को भेजा कि देखो भरत की कहीं मति बदली तो नहीं। भरत कहीं कुशल हमारी सुनायो और ताश कुशल उसकी कुशल लेते आओ। हनुमान जी अयोध्या में आते हैं और गति तो बहुत लंबी है, 130 दोहे की कथा है, लेकिन कोशिश करते हैं 130 सेकंड में तो पूरी करें। भरत जी को देखा है नंदी ग्राम में राम राम जपते हुए। हनुमान जी ने बताया, दोहा नंबर 2 उत्तरकांड, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। राम जी आ रहे हैं। भरत जी ने एक बात कही दोहा नंबर 1 पर, वो भी सुन लो। बीते अवधि राही जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समान। लक्ष्मण जी के लिए कहा कि लक्ष्मण भैया तुम तो बड़भागी हो। ठाकुर जी ने मुझको कपटी समझा था, कुटिल समझा था, और अगर समझा ना होता तो मुझको लेके चले होते वन में। मैंने कहा था नतर जाए बन तीनों भाई। हे महाराज सबको भेज दो, लक्ष्मण जी को भेज दो, शत्रुघ्न को भेज दो, हम आपके नाथ चलो मैं साथ। लेकिन राम जी हमको नहीं ले गए। ताते नाथ संग नहीं लेना। और अगर मेरी करनी समझे तो 100 जन्मों तक, 100 कल्प तक मेरा विस्तार नहीं हो सकता। और यही सब सोच रहे थे। हनुमान जी पहुंच गए और जैसे सुना सारा दुख दूर हो गया। भैया आप कौन हैं? हाँ, उन्होंने अपना परिचय दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी के परिचय देते ही उठ करके खूब बढ़िया आलिंगनबद्ध किया। हे महाराज, कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि
ऐसे भगत हो तो फिर क्या पूछना। कथा तो चलेगी फिर 15 फरवरी तक। जिस किसी को सत्संग करना हो बड़े ध्यान से सुन लेना, शाम को 7 बजे के बाद कॉपी में लिखे हुए नंबर पर फोन करना और केवल ये मत पूछना और महाराज आप ठीक हैं कि नहीं। केवल और केवल सत्संग करना, केवल एक चौपाई बोलना और फिर यह दास आपको सत्संग कराएगा। आप भी सत्संग करो, आपका समय कीमती है, इस दास का भी समय कीमती है। प्यारे, व्यर्थ की बातें कभी मत पूछना। कुछ लोग पूछते हैं गुरु माता ठीक है, मैया लोग पूछती हैं गुरु माता ठीक है। यही के लिए फोन किए थे, इसी के लिए संबंध बनाए थे। कोई पूछने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। आप ठीक हैं ना, ना ये मत पूछना। हम भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हैं, हम एवरग्रीन हैं। ठाकुर जी की गति होती है, भजन कराने की उनकी इच्छा होती है। 100 बार गर्ज होती है, प्रयागराज तीर्थ में कह रहा हूँ, 100 बार गर्ज होती है तो वो हमको ठीक रखते हैं। और नहीं गर्ज होती तो सबसे पहले हम माला अपनी उतार के रखते हैं, हमें नहीं भजना तेरा नाम। तुम्हें नहीं पता हम बीमार हैं, तुम्हें दवा खा करके हम नहीं ठीक होते, भगवान की कृपा से अपने आप ठीक होते हो। हाँ, तो सत्संग करना, ठीक है। जो भी करेगा उसको हम अपना प्रिय समझेंगे और जो नहीं फालतू बात करेगा उसका नंबर ब्लॉक करेंगे। हाँ, अब समझ जाओ, जिसने जैसे फालतू बात की कि नंबर ब्लॉक। राम जी एक बात बताओ हनुमान जी, क्या ठाकुर जी ने कभी 14 वर्ष की अवधि में मेरी याद की? आहा, भरत जी ने कहा आपकी याद खूब काहे न होई विनीत। आप ऐसे विनम्र को यही शोभा देता है। हे भरत जी, खूब याद करते थे। और नंदीग्राम से भरत जी भागे अयोध्या की तरफ। राजमहल में बताया, माताएं तो ऐसे जैसे आहा। राम जी 4 नंबर दोहे पर आ गए हैं। गुरु जी को प्रणाम किया, अपना धनुष और तरकस इधर उधर रखा और राम जी ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, सब भैया मिले। माताएं कैसे मिली? दोहा नंबर 6 बोलो। जन्नु धेनु बालक बचत जिग्रे, चरण बन पर बस गई, दिन अंतपुर रुख स्रवत थन, हुंकार करी धावत बही। गैया जाए कछाड़ में चरने, खेत में चरने, सुबेरे सुबेरे बछड़े को देखती जाती है, क्या करे, मालिक हाँक रहा है तो जाना पड़ेगा, तुम यही रहना, हम शाम को आएंगे। और शाम को जब आती है तो हुंकार भरते हुए और आकर के खूंटे पर खड़ी होती बछड़े के पास। लल्ला पुत हुआ भैया, बचवा ठीक कहा कि नहीं? और माताएं ऐसे आलिंगनबद्ध करती हैं और महाराज राम जी सब माताओं से मिलते हैं। नगर वासियों ने सोचा, अयोध्या वालों ने हमसे कैसे मिलेंगे। राम जी अमित रूप प्रकटे ते काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। राम जी ने कृपा दृष्टि ताप पर फेरी और सब अवधवासी सुखी हुए। राम राज्य का वर्णन है भैया, उसके पहले राम राज का राज्याभिषेक है। चारों वेदों ने बड़ी प्यारी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने के मानव पुत्र ठाकुर जी के कुल गुरु वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक किया है और फिर ब्राह्मणों को आदेशित किया। और राम जी की गति में राम जी का राज्याभिषेक। वेदों ने बड़ी प्यारी स्तुति की। 4 वेद हैं और 4 2 6 6 चौक 24 पंक्तियों ने में वेद ने स्तुति की। और उसके बाद महाराज शंकर जी की प्यारी स्तुति, जय राम रमा रमनम समनम है। और उसके बाद राम राज्य का वर्णन, राम राज सबको विदा किया। उसके पहले दोहा नंबर 19,
और 20 पर शुरू होता है राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज में बड़ा आनंद। चोर डकैत लुच्चा लफंगा जितने थे उनको कष्ट हुआ राम राज्य में, बाकी और किसी को कष्ट नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, कलयुग का वर्णन। और आगे बढ़े, उसके बाद प्रसाद लो, अपने घरे जाओ। आप 2 मिनट के लिए कीर्तन करें, समय हमने ज्यादा लिया है इसलिए कभी गति बनेगी तो 9 दिवस करूंगा और गति बनेगी इसी प्रयागराज के तीर्थ में। अगर जीवित रहा राम जी की इच्छा हुई तो अगले वर्ष फिर आपको 1 महीने कथा सुनाऊंगा। और कैसे सुनाऊंगा समझ जाओ। तो आप इधर आए, कुर्सी लेके आए, आप कीर्तन कराए और उसके बाद फिर जो है आरती कराए। जय हो ठाकुर जी। हाँ कीर्तन कराइए, आंखें बंद करिए, घबराइए नहीं, प्रसाद रखा है। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। तरहीन बिनु से मम स्वामी, तरहीन बिनु से स्वामी। तरहीन बिनु से मम स्वामी। तरहीन बिनु से मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। 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 श्री राम नमामि नमामि नमामि। श्री राम नमामि नमामि नमामि। प्रिय राम नमामि नमामि नमामि। प्रिय राम नमामि नमामि नमामि। हार घुनंदन प्राण पीरीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हार घुनंदन प्राण पीरीते। हार घुनंदन प्राण पीरीते। तुम बिनु जियत बहुत
हे कृपा बारिधर राम खरारी, कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। श्री राम शरणं मम। भौतिक नेत्रों को खोल लें, वैसे आप पहले से ही खोल के बैठे हैं। सबको ये डर था कि पता नहीं प्रसाद बचेगा कि नहीं, किसी की आशा में तो इतनी देर रह गए थे आप लोग। राम जी, मौसम दीन दीन हित, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, तुम समान रघुबीर, विचारी रघुवंत मणि, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी, हरहु विषम भव भी। राम जी कामी नारी प्यारी जिमी, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दान, लोभी प्रिय जिमी दान, तिमिर गुनाथ निरंतर, तिमिर रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मेरे राम, प्रिय लागहु मेरे राम। अब आप लोग शांति से सुनेंगे, आंखें बंद रहेगी। यत्पूर्वं प्रभुराकृतं सुकविना तेरी शंभुना दुर्गमं, हेमद्राम पदाब्ज भक्त्यमनिशं प्राप्ते तु रामायणं, मत्वा तदनुनाथ नाम निरतं कान्तास्तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं, पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं, माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं। श्रीमद् रामचरित्रमानसमेदं भक्त्यावगाहन्ति ये संसार पतंग घोर किरण दहयन्ति नो मानवा। बोलिए अब मेरे साथ बोले, हार गुणनंदन प्राण पीरीते, हार घुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, मेरे प्यारे ठाकुर प्राण पीरीते, मेरे प्यारे ठाकुर प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत क्षण बीते, तुम बिनु जियत बहुत क्षण बीते, शरणागत हूँ हे मेरे राम, शरणागत हूँ हे मेरे राम, शरण में ले लो मेरे राम, शरण में ले लो मेरे राम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम,
पढ़िए मन मुझको अपना बना लो राम, मुझको अपना बना लो राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। समस्त विप्रों की जय हो। समस्त वैष्णवों की जय हो। समस्त कल्पवासियों की जय हो। समस्त श्रद्धालुओं की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बेनी माधव भगवान की जय। अब पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। श्री शिवनंदन तिवारी की जय हो। इनके माता पिता की जय हो। इनके बाल गोपाल की जय हो। इनके गुरु गोविंद की जय हो। इनके इष्ट मित्रों की जय हो। इनके पड़ोसियों की जय हो। इनके दुश्मनों की भी जय हो। कथा में पधारे हुए समस्त श्रद्धालु जनों की जय हो। समस्त श्रोताओं की जय हो। जो कथा में नहीं पधारे उनकी भी जय जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। विजय लक्ष्मी की स्पेशली जय। अंतिम दिवस में इन्होंने बड़ी अच्छी दक्षिणा दी है। 22,320 राम नाम इन्होंने आखिरी की ठोकी है। हे भाई, इस कथा में मुझे 2,32,200 राम नाम मिले हैं और यह अक्षय राम नाम धन इस कथा में मिला है। इस कथा में वह 2,32,200 राम नाम जो मिला, हे भाई, इस सारा का सारा लेकर के हम अयोध्या भी जाएंगे, साकेत धाम भी जाएंगे और हमारे साथ उन भक्तों का भी श्रृंखला है जिन्होंने राम नाम लेखन किया है। वादा करता हूँ, ठाकुर सुन रहे हैं, तीर्थराज प्रयागराज साक्षी है, आपका ये व्यर्थ नहीं जाएगा। यह रामधन अक्षय है। भगवान करे दिन दूना रात चौगुना बढ़े। हमारी साधना ठाकुर जी ले लेना, इन भक्तों की बढ़ा देना। हमको तो अपना चुके हो, इनकी भी कोई रिश्तेदारी हो जाए। हाँ, एक बात और रह गई है। आज अंतिम में 1 मिनट का समय दे दे, 1 मिनट का समय दे दे। माताएं अपने हाथ को ऐसे रखेंगी, हाथ जोड़ करके, और पुरुष लोग अपना हाथ कंधे के ऊपर भी कर सकते हैं। कब? आखिरी में। बोलिए श्री राम शरणम मम। अब दक्षिणा की बारी आई है। कौन कौन देगा वो हाथ उठाना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, खतरनाक है दक्षिणा। दक्षिणा आपको देनी है। आंखें बंद करो और ठाकुर जी से ये प्रार्थना करनी है, हे अवध बिहारी राम जी, बोलो। हे अवध बिहारी राम जी। व्यासपीठ व्यासपीठ मानस शरण जी महाराज मानस को कलयुग का कोई दुष्प्रभाव न हो। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सीतारामार्पणमस्तु। रामार्पणमस्तु। श्री रामार्पणमस्तु। बोलिए फिर से, श्री राम शरणम मम। श्री राम शरणम। जय हो। ठाकुर जी हमको भी दर्शन देकर कह दिए धन्य। अब हमको दक्षिणा प्राप्त हुई। अपने नेत्रों को खोल लीजिए और आरती के लिए तैयार हुई है। आज आरती कर ले, आज के बाद आपको फिर परेशान नहीं करूंगा। लाओ देवता। अरे वाह, हे भाई, जय 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 जय। श्री शंभुनाथ द्विवेदी जी। इस पे इसका टोटल भी किया है नहीं? नहीं, टोटल नहीं। अच्छा, मेरी अपनी जानकारी में जो मुझे लगता है 1,78,000 नाम से भी ज्यादा इस कॉपी में है। ठाकुर जी ने बताया 1,78,000 से कम नहीं है। 363 पृष्ठ हैं और एक पृष्ठ में मुझे नहीं लगता कि 500 से कम होंगे। इसको और टोटल करिएगा तो 1,78,000 से कम नहीं है। पर्याप्त रामधन लाए हैं और आपके नैनी के ही हैं। अरे वाह, खरकौनी
ये खरकोनी की कई कापियाँ आई हैं। लाओ देवता, क्या बात है, खरकोनी वाले बड़े एटॉमिक हैं। ये भी हरि प्रताप सिंह हैं, बहुत सुंदर। हम धन्य हुए, आज तो आप घाट पर भी मिले थे। मैंने कहा चलो मेरे साथ, कहे पता नहीं गाड़ी में लेके भाग न जाओ। आरती श्री रामायण जी की, कीरति एक ही बात दोहराइए ललित सियपी की, गावत ब्रह्मा में कपूर डाले होते तो ना बुझता, कपूर डाले होते ना बुझता। ज्ञान विशारद सुख सन का दे शेष रुसारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारंस सम्मत सब ही के, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, गलन रोग भव सामने की, तात मात सब विधि तुलसी की, उसी में कपूर रख दीजिए। हाँ रख दीजिए, पूरा रख दीजिए, पूरा रखिए, इसमें रखिए, इसमें कपूर इसमें, थाली जलने लगेगी। आ गया करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दीन कर के, करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दीन कर के, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बरहु अनुग्रह तुमरे। थाली में डालिए भाई, तीली उसमें डाला नहीं तो कहाँ और फेंक दिया, घास फूस के घर थाली में। जलाने दीजिए, जलाने दीजिए, बुझी अग्नि में क्या करेंगे, जलाने दीजिए। कपूर इसमें डाल के कर हवा बहुत है, तुम वैष्णव नहीं हो, हमको मालूम है। केतवर्ति समायुक्तं कर्पूरादि समान्वितं, दीपं गृहाण देवेश जानक्यास राघव, दीपम दर्शयामि निवेदयामि। एक बार मैया घूमो दाहिने, या घूमो दाहिने से, जैसे यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति पदे पदे। रखिए, हाथ धोइए, तब आरती लीजिए।
सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीता सीताराम जय सीता सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीता सीताराम जय सीता सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम शरणं मम बोले श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम। हो गया राम।